माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम, उत्साह भरी और अपने काम पर जुटिए। और आज का विषय जरूर सुनिए। और विषय है दो, और एक पहला विषय है भाग्योदय, जिसकी हर कोई प्रतीक्षा करता है। और दूसरा विषय है आरती कैसे करें। आरती सब करते हैं, लेकिन कैसे करनी चाहिए बहुत कम लोग जानते हैं। तो इन दो विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 28 मई, दिन है शनिवार। सूर्योदय का समय था 5:25। सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। चंद्रोदय होगा 4:28 पर। राहु काल रहेगा सुबह 8:52 से 10:35 तक। और यमगंड काल रहेगा दोपहर को 2:02 से 3:45 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:25 से 7:08 तक। और अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप मंगल कार्य कर सकते हैं वो होगा 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक। अमृत काल रहेगा रात को 11:25 से 1:10 तक। और निषिद्ध काल जिसमें ध्यान साधना की जाती है, विद्यार्थियों को समय पढ़ने का विशेष लाभ मिलता है, और वह है रात को 11:58 से 12:39 तक। और अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और चाल, और ये दोनों बिगड़े तो उसके उपाय। मेष राशि को क्रोध के कारण नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और इस दिन धन सोच समझकर खर्च करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। धन खो भी सकता है या कोई और कीमती चीज़ खो भी सकती है, इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे से रात को 9 बजे के बीच में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, और वाहन भी थोड़ा ध्यान से चलाइए। कर क्रोध फिर कह रहा हूँ मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, अपने काम पर निश्चिंत होकर जुट जाइए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है। सिर हो गया, मुंह हो गया, दांत हो गए, गला हो गया, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दूध का दान जरूर करें, और मन को प्रफुल्लित रखें, प्रसन्न रखें। घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर वो 2-4 बार उनके हालचाल ज़रूर ले लें। बाकी समय अच्छा है, चिंता ना करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए यूँ तो समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी दौड़ भाग बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए अलबत्ता बढ़िया दिन है, पढ़ने लिखने वाला दिन है। संतान के लिए भी यह दिन अच्छा है। तो कुल मिला के समय बुरा नहीं है, बस थकिएगा मत। दौड़ भाग करने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि उससे लाभ ही होना है आपको। रिश्तों के जाल में उलझने से बचिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये आगे जाकर बड़ी परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन दीजिएगा, बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और अब आपके प्रश्न लेता हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9711002266, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक ईमेल ज़रूर नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in। इस पर जब आप ईमेल करें तो उस पर फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम आपसे संपर्क कर सकें। उड़ीसा से अमृता जी हैं हमारे साथ। जी राम राम। राम राम गुरुदेव, धन्यवाद मेरा कॉल लेने के लिए। बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। जी धन्यवाद। जी बताइए। गुरुदेव, मेरी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1984, 15/10/1984। प्लेस ऑफ बर्थ है भुवनेश्वर, उड़ीसा। और टाइम ऑफ बर्थ है 11:30 AM। 11:30। ठीक है। 11:30 जी। 11:30 AM। जी। और गुरु जी, बर्थ प्लेस मेरा उड़ीसा का है, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी मुंबई में बिताई है। मैं अभी भी मुंबई बेस्ड ही हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी बेटे बताइए। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में लक्ष्य ढूंढना और समझना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन का लक्ष्य मैं समझ नहीं पाई हूँ। मुझे लगता है कि मैंने मेरी जिंदगी अभी तक कुछ यूजफुल करके नहीं बिताई है। प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती, क्लैरिटी की बहुत कमी है जिंदगी में। प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। जी, आप गुड तो हो गए, लेकिन यूजफुल अभी होना बाकी है। सभी लोगों को अच्छा इंसान के साथ साथ उपयोगी इंसान होना भी आवश्यक है। इस बिटिया ने कितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य को समझने की कोशिश की है, ये प्रशंसनीय है। आपके जीवन में दो चीज़ें बहुत प्रमुख हैं।
पहली चीज़ तो आपको मास लेवल पर लोगों की मदद करनी है शिक्षा देकर, यह आपका एक बड़ा उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि आपको पशु पक्षियों की सेवा में अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व कर देना है, ठीक। और अध्यात्म के रास्ते पर चल दो बेटे, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से डिप्रेशन से गुजर रहे हो। डिप्रेशन का और कोई कारण नहीं है। डिप्रेशन का कारण बिल्कुल भी क्लिनिकल नहीं है। डिप्रेशन का कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कुछ करने की, लेकिन जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता है तो थकन होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। तो बिटिया ये वही फटीग है आपके अंदर। तो आप प्रभु पथ पर चलिए, रोज़ाना ध्यान साधना ज़रूर कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए। ये आप शुरू कर दीजिए। ये कब से शुरू हो जाएगा? ये आपका अगस्त से शुरू हो जाएगा। अगस्त से ये अच्छा समय शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लेखनी में बड़ा दम है। पता नहीं आपने कभी अपनी लेखनी को टेस्ट किया है या नहीं किया है, इसलिए आप लिखना शुरू कीजिए कुछ, क्योंकि कला से आप परिपूर्ण हैं। ये नृत्य कला भी हो सकती है, गायन कला भी हो सकती है, पाक कला भी हो सकती है, लेखन कला भी हो सकती है। तो अपनी कला का अभ्यास कीजिए, चाहे प्रोफेशनली कीजिए चाहे अपने सुख के लिए कीजिए, लेकिन कला का अभ्यास ज़रूर कीजिए। ये उपाय करने के साथ साथ आपको मंगलवार के दिन गौ माता की सेवा ज़रूर करनी है। बस इतना सा कर लीजिए और देखिएगा कि आप ज़िंदगी में बहुत प्रतिष्ठित होंगी, आगे बढ़ेंगी और लोग आपसे बात करके उत्साह प्राप्त किया करेंगे। भाग्योदय की बात करता हूँ और हम सब भाग्योदय को लेकर बड़े परेशान भी रहते हैं। समझिए भाग्योदय है क्या? दरअसल जैसा सामान्य जीवन चल रहा है उससे इतर कोई ऐसा कार्य होता है जिसके बाद जीवन बदल कर और तेज़ी से ऊंचाई की तरफ चलता है, इसे भाग्योदय कहते हैं। ये नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ये कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो सकता है, या जीवन में कोई और सुखद घटना जैसे विवाह आदि, ये सब भी हो सकता है। संतान का होना भी इसी श्रेणी में आता है। ये सब भाग्योदय के लक्षण हैं, यानी जीवन में अचानक कुछ बेहतर किया, एक कार्य आपका रुका, उसके बाद आपने दूसरा कार्य शुरू किया, फ़र्ज़ कीजिए कि बिज़नेस शुरू करी और उसके बाद आपकी उसमें तरक्की होनी शुरू हुई, ये भाग्योदय है। इस भाग्योदय का हर व्यक्ति इंतज़ार करता है। किसी का तो बहुत जल्दी हो जाता है, 22-23 साल में, 25 साल तक ही हो जाता है, और किसी को बड़ी मुश्किल से भाग्योदय 30-32 में मिलता है, और किसी को तो भाग्योदय मिलता ही नहीं है। लेकिन जब भी भाग्योदय होता है उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और ज़िंदगी में आगे आगे चलते चले जाते हैं। सामान्यतः एक मनुष्य के जीवन में उसको 2 बार भाग्योदय का समय मिलता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा जल्दी होता है, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जल्दी होता है, मिथुन राशि वालों को थोड़ा देर से मिलता है, कर्क राशि वाले को मिलता तो है लेकिन असंतोष देकर जाता है, और कर्क राशि वाले लोग आम तौर से अपना भाग्योदय का समय मिस कर देते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन वो मिस कर देते हैं। सिंह राशि के लोगों को 25 से 27 के बीच में भाग्योदय मिल जाता है। कन्या राशि के लोगों को भाग्योदय देर से मिलता है, 33-34 साल के जब वो हो जाते हैं उसके बाद उनको ज़िंदगी का रास्ता मिलना शुरू होता है। तुला राशि के लोगों को कभी कभी तो 19 और 20 साल में ही मिल जाता है, लेकिन 22 से 25 के बीच में ज़रूर उनकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। वृश्चिक राशि के लोग 28 से 32 के बीच में अपनी ज़िंदगी की कोई ना कोई अच्छी राह अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। धनु राशि वाले लोगों को भाग्योदय बहुत जल्दी मिलता है, इन्हें जीवन की समझ भी बहुत जल्दी आ जाती है। 18 से 21 के बीच में इन्हें जीवन की समझ आ जाती है, इनके पास इनका लक्ष्य होता है और उस पर वो बढ़ना भी शुरू कर देते हैं, और 25-26 तक आते आते सामान्यतः इनका भाग्योदय हो जाता है। मकर राशि वाले लोगों को भी भाग्योदय जल्दी मिलता तो है, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आती हैं और वो स्थायी नहीं करता। स्थायी वो होता है 37 से 39 के बीच में। कुंभ राशि के लोगों को भाग्योदय थोड़ा लेट मिलता है लेकिन होता स्थायी है। इनको भाग्योदय 35 से 37 के बीच में मिलता है लेकिन थोड़ा स्थायी होता है, देर से मिलता है लेकिन दुरुस्त मिलता है। मीन राशि के लोगों को भाग्योदय मिलता है जाता है, भाग्योदय मिलता है जाता है। शुरुआत तो इनके 18 से 22 के बीच में हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर इनको समस्याएं आनी शुरू होती हैं। फिर 30 से 32 के बीच में इनको कुछ मौका मिलता है, फिर 48 से 51 के बीच में भी इनको मौका मिलता है। तो इस प्रकार राशियों के अनुसार भाग्योदय मैंने बताया आपको। अब भाग्योदय कैसा होगा, कितना ताकतवर होगा,
इसके बारे में चर्चा करते हैं